कि खुश हैं आज के जश्न नौ बहार करें, खुश हैं आज के जश्न नौ बहार करें, गुलों से प्यार करें, बुलबुलों से प्यार करें, एक थे हम सब एक रहेंगे, घर घर ये प्रचार करें। आज की ये अदबी शाम सामाईन इकराम, आप बहुत ही मोहब्बतों से यहाँ पर अदब सुनने के लिए तशरीफ फरमा है। मैं बिना किसी भूमिका और तमहीद के गुजारिश करता हूँ इस्माइल नज़र से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और आज के इस मुशायरे को कामयाब बनाने में अपनी पूरी सलाहियतों का इस्तेमाल करें। इस्माइल नज़र। बाबू भाई, सब्र की कुव्वत बर्दाश्त भी थक सकती है, अब न छेड़ो इन्हें, यह आग भड़क सकती है। अब आप भी आपकी जगह पर बैठ जाइए, आपका काम खत्म हुआ। इको इसका कम कर दो, जब कोई तरन्नुम का शायर आए तो बढ़ा देना, इको कम कर दो। जुनैद भाई, हो गया सब कुछ? चलिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिना किसी तमहीद के आज के सदर मुशायरा डॉक्टर राहत इंदौरी साहब से इजाज़त चाहता हूं। लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है कि मुशायरा सिर्फ सदर आली वक़ार के हुक्म से नहीं, मुंतज़मीन की कोशिश से भी नहीं, शोरा इकराम के तैयार रहने से भी नहीं। भाई इसको सेट कर दो यार, कैसा माइक चल रहा है। हेलो 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 हेलो, इको और कम करो थोड़ा सा, बेस बढ़ा दो, बेस इसका। हेलो। चलिए, मैं ये कह रहा था कि मुशायरा सिर्फ सदर आली वक़ार के हुक्म से नहीं, शोरा इकराम शायरात के तैयार रहने से भी नहीं, मुंतज़मीन की कोशिश और काविशों से भी नहीं होता, बल्कि उसका एक बड़ा हिस्सा आप हजरात हैं, आपकी भरपूर तवानाई और जिंदगी के साथ होता है। मैं आपसे इजाजत तलब करता हूं, आप बताएं कि इजाजत है कि मुशायरे को शुरू किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बात यहां से शुरू करता हूं कि जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है, जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है, वतन पर कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है, वतन पर कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। और न घबराओ अंधेरों से, अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से, अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। और मियाँ सजदे में झुक जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा इको कम करो यार, मजा नहीं आ रहा। कि जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है, वतन पर कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से, अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। मियाँ सजदे में झुक जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आश्ता के बाज़ोक सामाईन, इस मुशायरे के मुंतज़मीन, जिनकी कोशिशों और काविशों से आज का ये मुशायरा मुनक्किद किया जा रहा है। बज़्म अदब के सदर जाहिद गुड्डू साहब, नायब सदर फैज़ुद्दीन साहब, नायब सदर शादाब अली साहब, मोहतरम जुनैद खान साहब सचिव, तौसीफ बाबा और जीशान खान साहब, नदीम भाई, और इस मुशायरे के कन्वीनर नदीम शाह साहब,
जिनकी कोशिशों और काविशों से आज का यह खूबसूरत मुशायरा मुनक्किद किया जा रहा है। दोस्तों, यह मुशायरा इस लिहाज से भी खास अहमियत रखता है, एक इम्तियाजी हैसियत रखता है कि आज के इस मुशायरे की सदारत एक ऐसी अजीमुल मर्तबा शख्सियत फरमा रही, वो शायर जिसके बिना हिंदुस्तान ही नहीं पूरी उर्दू दुनिया का कोई मुशायरा मुकम्मल नहीं समझा जाता। पूरी उर्दू दुनिया के मुशायरे की आबरू, पूरी उर्दू दुनिया के मुशायरे की जिंदगी, पूरी उर्दू दुनिया के मुशायरे का वकार और चलती फिरती यूनिवर्सिटी की शक्ल में डॉक्टर राहत इंदौरी साहब हमारे बीच यहाँ मौजूद है। हम उनका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि अपनी तमाम मसरूफियत के बावजूद यहाँ एक छोटी सी आज़िज़ी पर तशरीफ ले आए। और मेरे लिए यह बड़ी खुशी की बात है कि पिछले 2 महीने में दूसरा मौका है जब उनकी सदारत है और मुझ तालिब इल्म की निज़ामत है। ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र की बात है। ये मैं बेहद शुक्रिया, मुझे हमेशा उनकी दुआएं मिलती रही डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की, और यकीनन आज भी मिलेगी कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, जश्न राहत इंदौरी साहब, यहाँ जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, राहत इंदौरी साहब का जश्न भी यहाँ कमेटी की जानिब से मनाया गया और मनाया जा रहा है। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि कागज़ का जश्न है न स्याही का जश्न है, कागज़ का जश्न है न स्याही का जश्न है, उर्दू अदब के एक सिपाही का जश्न है, उर्दू अदब के एक सिपाही का जश्न है। अभी मोहतरम हमारे आज के मेहमान खुसूसी सज्जन वर्मा जी बता रहे थे कि ये कवि सम्मेलन, ये मुशायरा, ये गंगा जमनी तहजीब जो यही कीमती सरमाया है हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान का। कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाएं ईद दिवाली। कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाएं ईद दिवाली। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान की तहजीब है, यही हिंदुस्तान की पहचान भी है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कभी कहा था कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। यही नहीं, डॉक्टर बशीर बद्र ने कुछ इस तरह से इस मुल्क के लिए दुआ मांगी कि उस दर का दरबान बना दे या अल्लाह, मुझको भी सुल्तान बना दे या अल्लाह। उस दर का दरबान बना दे या अल्लाह, मुझको भी सुल्तान बना दे या अल्लाह। चांद सितारे आकर जमी को चूमे, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। बात यही पर खत्म नहीं हुई। जब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब तक पहुंची तो उन्होंने इस अंदाज में कहा कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जब जौहर कानपुरी तक ये सिलसिला पहुंचा तो उन्होंने इस तरह से इस मुल्क के लिए अपनी अकीदत पेश की कि मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, यहाँ वफा है यही आपका इशारा था। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, यहाँ वफा है यही आपका इशारा था। फकत मुझे ही नहीं मेरा मुल्क जहां से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। फकत मुझे ही नहीं मेरा मुल्क जहां से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। तो ये वो हिंदुस्तान है। हमारी खुशनसीबी है कि हम इसी मिट्टी में हमने आंखें खोली, यही परवरिश पाई, और इसी मिट्टी ये जो मिट्टी यही हमारी हिंदुस्तान, यही माँ है। दोस्तों, ताखिर बहुत हो चुकी है, आपके सब्र का इम्तिहान ना लेते हुए मुशायरे को शुरू करना चाहता हूं, इस कवि सम्मेलन, इस मुशायरे को। लेकिन एक बात यहां अर्ज करता चलूं कि जो कमेटी बज़्म अदब ने जो कोशिश की है, इनकी कोशिशों को सलाम करते हैं। ऐसे वक्त में जब मुल्क बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है, उस वक्त ये गंगा जमनी तहजीब की जो कोशिश की है इन्होंने, इनको सलाम करता हूं। और एक मिनट वाकया सुना के मैं पहले शायर को आवाज दूंगा। एक मर्तबा एक जंगल में आग लग गई, जंगल के तमाम जानवर अपनी जान बचाकर बेतहाशा भाग रहे थे। तभी एक गौरैया, एक चिड़िया अपनी जान बचाकर भाग रही थी। तो देखती है कि एक दूसरी चिड़िया
कहीं से एक एक बूंद पानी लाकर उस जंगल की आग पे डालने की कोशिश कर रही थी। वो चिड़िया, वो गौरैया उसके पास गई और कहने लगी, अरे बेवकूफ़, तू ये क्या कर रही है? तुझे नहीं पता कि पूरे जंगल में आग फैल गई और सब अपनी अपनी जान बचा के भाग रहे हैं? तू क्या समझती है कि तेरी एक बूंद पानी से क्या इस जंगल की आग बुझ जाएगी? तो कुर्बान जाऊं उस चिड़िया के जवाब पर। उसने कहा कि बहन, बेशक तू सही कह रही कि मेरी एक दो बूंद पानी से इस जंगल की आग में जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूं कि कल जब इस जंगल की तारीख लिखी जाए तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाए। बस यही कोशिश है मेरी, और यही कोशिश की है हमारे बज़्म अदब के तमाम मेंबरों ने। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आइए हजरात, इस मुशायरे का बाकायदा तौर पर आगाज करें। और जैसा कि आप और हम जानते हैं कि एक मुशायरे का एक नूरानी और पाकीज़ा तरीका यह है कि हम बारगाह रिसालत माब में सरकार दो आलम के हुजूर अपनी अकीदतों का नजराना पेश करके कोई भी मुशायरे का आगाज करते हैं। तो आइए उस मोहसिन इंसानियत पैगंबर इस्लाम के हुजूर अपनी अकीदतें पेश करने के लिए मैं जिस शायर से इस वक्त गुजारिश करूं, 4 मिसरे मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं और मैं ये देखना चाहता हूं, वो हलचल पैदा देखना चाहता हूं जो ये गुलाम रसूल में होना चाहिए। मैं आज तक पहली बार आया हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। तुम हाल उसका देखना महशर के रोज जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। तुम हाल उसका देखना महशर के रोज जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। आइए हजरात, आपके ही नहीं, मेरे ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया का वो महबूब शायर जो झांसी की सरजमी से हमारे बीच यहाँ तशरीफ लाए हैं, मोहतरम सरवर कमाल साहब से इस वक्त गुजारिश की जाए कि वो आए और नाते पाक से इस मुशायरे का बाबरकत आगाज करें कि तमाम सजदों की कीमत वसूल हो जाए, जो एक सजदा हमारा कबूल हो जाए। तमाम सजदों की कीमत वसूल हो जाए, जो एक सजदा हमारा कबूल हो जाए। मैं ऐसा जाऊं कि फिर लौट कर नहीं आऊं, ये मेरा जिस्म मदीने की धूल हो जाए। ये मेरा जिस्म मदीने की धूल हो जाए, फिर उसको नारे जहन्नम जला नहीं सकती, जो सच्चे दिल से गुलाम रसूल हो जाए। सरवर कमाल साहब आए और इसमें अपने मुशायरे का बाबरकत आगाज करें।